अगर आपको भी कोई मानसिक तनाव हो, डिप्रेशन या स्ट्रेस या एंग्ज़ायटी ऐसी कुछ भी प्रॉब्लम है, तो ये फिर वीडियो आपके लिए है, आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बहुत से लोग ना जैसे स्ट्रेस में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, किसी तरह का उनको मानसिक तनाव होता है, तो ये कॉमन सी बात है कि आपको किसी काम में मन नहीं लगेगा, ना काम करने में, ना पढ़ाई करने में, मतलब ना बाहर जाना, चुपचाप अकेले बैठे रहना, तो ऐसा होता है, आपको मन नहीं लगेगा, आई एग्री। मतलब आप अपने दोस्तों से, फैमिली से बताना चाहोगे तो होता है, बहुत लोग नहीं समझते हैं एंड ऐसा हर किसी के साथ होता है, आप अकेले नहीं हैं, तो इसलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पहली बात तो ये है। मैं समझ रही हूँ क्योंकि हर इंसान की लाइफ़ में कभी न कभी ऐसा फ़ेज़ आता है, जब इस इंसान को इस फ़ेज़ से गुज़रना पड़ता है। तो हो सकता है ये टाइम अभी आपके लाइफ़ में आया हो, कोई बात नहीं, इट हैपेंस ऐसा होता है, हर किसी के साथ होता है। तो देखिए, जब आपको कोई सजेस्ट करता है ना कि आप अगर मानसिक तनाव में हैं किसी भी वजह से, तो कुछ ये ट्राई कीजिए। तो उस टाइम लगता है ना कि यार ये क्या ही काम करेगा, मैं तो इतना टेंशन में हूँ, कुछ भी काम नहीं आ पा रहा आज तक। तो देखिए, जब कोई सजेस्ट कर रहा है ना तो थोड़ा बिलीव करके ट्राई कर लीजिए लाइक बुक पढ़ना। देखिए फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ ये सब बुक आप पढ़ते हो वो अलग होता है, उसका कॉन्सेप्ट अलग होता है। पढ़ने का मन करेगा तो इंटरेस्ट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा उसमें आपको। लेकिन और जो बुक्स होती हैं, जैसे अभी देखो मैं ये रॉबिन शर्मा की बुक पढ़ रही हूँ, तो मतलब ना जब आप डिप्रेशन में रहोगे या स्ट्रेस कैसे भी मानसिक तनाव में रहते हो ना, तो आपको समझ में नहीं आता उस टाइम। मैं समझ रही हूँ क्योंकि ऐसा होता है। मतलब लेकिन आप बहुत से लोग फैमिली को बताते हैं, नहीं समझती फैमिली, ज़्यादातर लोगों की नहीं समझती। कुछ लोगों के लिए समझते भी हैं, फ्रेंड्स को बताओगे तो शायद ही कोई फ्रेंड साथ देता है, ज़्यादातर लोग नहीं देते हैं, बट कुछ एकाध अच्छे फ्रेंड्स होंगे तो वो साथ देंगे। ये ज़्यादा फ्रेंडशिप की भीड़ वाली फ्रेंडशिप कभी काम नहीं आती है। 1-2 फ्रेंड्स जो मतलब आपके पक्के वाले होते हैं ना, वही काम आते हैं आपके बुरे टाइम में। ठीक है, तो अब मेन है कि हम डिप्रेशन से बाहर कैसे निकलेंगे? तो देखिए कोई अगर कुछ सजेस्ट कर रहा है उसको ट्राई कीजिए, दोस्तों की बात मानिए मत मानिए वो बात अलग है, आपकी मर्ज़ी है। क्योंकि कभी-कभी कुछ लोग गलत सजेस्ट भी कर सकते हैं आपको, कुछ लोग बहुत अच्छा सजेशन भी देते हैं। लेकिन अगर आप किताब पढ़ोगे ना, जैसे मैं बोल रही हूँ पढ़ो, लेकिन उस टाइम इंटरेस्ट नहीं आता किताब पढ़ने में। लेकिन बात पे बिलीव कीजिए, कोई भी किसी का भी वीडियो आप देख रहे हैं, अगर कुछ सजेस्ट कर रहा है ना बंदा, तो वो उस फ़ेज़ से गुज़र चुका है। जैसे मैं ये बुक पढ़ रही हूँ, ठीक है? तो कहीं न कहीं जिस बंदे ने बुक लिखी होगी ना, वो अपने पूरे 40-50 साल का एक्सपीरियंस लिख देता है। तो जब हम बुक पढ़ते हैं ना, तो हम मान लो अब 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन या 1 महीने में आप बुक खत्म कर रहे हो, तो उस 1 महीने में आप उस इंसान के 40-50 साल का जो एक्सपीरियंस है, वो समझ लेते हैं। तो बुक को इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। बुक ऐसा है ना, आप किसी भी तरह की मानसिक परेशानी में वो आपको बाहर निकल सकता है। मैं अपना बताऊँ, मैं कभी भी बुक पढ़ी नहीं थी, मतलब जो पढ़ाई से रिलेटेड बुक्स है, उसके अलावा मैं कभी भी बुक नहीं पढ़ी थी। बट एक लाइफ में फ़ेज़ आता है हर किसी के, तो मानसिक तनाव आता है, कुछ भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आती है, तो ध्यान नहीं जाता बुक पढ़ने पे। बट बिलीव कीजिए बहुत हेल्प करेगा। किसी इंसान का बात उतना हेल्प नहीं करेगा जितना आपको बुक हेल्प करेगा। बुक आपको परमानेंटली एक मतलब आपका लाइफ चेंजिंग काम करता है। अगर आप किसी और से सजेशन लेते हो, लाइक आपका फ्रेंड कोई अच्छा समझा रहा है, तो आज आपको काम आएगा, कल आप फिर उसको कॉल करोगे, ऐसा होता है, हुआ है। तो फिर आप उसको कॉल करोगे, फिर सेम ब समझाएगा वो आपको, फिर ये कहानी चलती रहेगी, बार-बार हम रिपीट करते हैं। लेकिन ये ना जो कोई इंसान हमें समझाता है ना, तो जनरली क्या होता है ना, वो आज हम सुनते हैं, कल भूल जाते हैं। लेकिन जब आप किताब पढ़ते हो ना, जी पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, तो ना वो आपको परमानेंटली चेंज करता है, मेंटली चेंज करता है और कहीं न कहीं आपका मानसिक तनाव खत्म होने लगता है क्योंकि आपका लॉजिक क्लियर होता है। क्योंकि आपकी लाइफ में कोई भी चीज़ क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, आपकी लाइफ में बुरा फेज़ क्यों आया है, किस वजह से आया है, ये सब चीज़ें जब क्लियर हो जाती है ना, देन अपने आप टेंशन खत्म हो जाएगा आपका। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, बिलीव कीजिए। अगर आपको डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, मानसिक तनाव है, तो बुक्स ज़रूर पढ़िए एंड मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगी 2 बुक्स। ये तो थोड़ा पॉज़िटिव थिंकिंग के लिए, जिनको नेगेटिव मतलब थॉट आते हैं वो ये बुक पढ़ सकते हैं। बट डिप्रेशन के लिए मैंने पहले भी वीडियो में बता रखी है, जीवात्मा जगत के नियम या फिर कर्म के सिद्धांत। ये मुझे बेस्ट बुक लगी। लेकिन जीवात्मा जगत के नियम बुक थोड़ा ज़्यादा पेजेज़ हैं उसमें, तो शायद आपको स्टार्टिंग में इंटरेस्ट ना आए। तो शॉर्टकट स्टार्टिंग की शुरुआत के लिए आप कर्म के सिद्धांत बुक पढ़ सकते हैं।
वो उसमें कर्मा के बारे में बताया हुआ है। तो आपके लाइफ में बुरा फेज़ क्यों आया, ये सब जब क्लियर हो जाएगा ना, तो आपका डिप्रेशन अपने आप स्ट्रेस कम हो जाता है। तो इसलिए कोई ना बुक पढ़ने की सजेशन देता है, बट इंसान हम जब डिप्रेशन में होते हैं ना या स्ट्रेस में होते हैं, हम स्टार्टिंग नहीं करते हैं। लगता ही नहीं कि बुक क्या ही कर लेगा हमारा, बट बुक पूरी तरह से आपको बदल सकता है, इतनी ताकत रहती है बुक में, ठीक है? तो बुक ज़रूर पढ़िए और देखिए, आपको ये भी जब आप मानसिक तनाव में होते हैं किसी वजह से, तो आपको लगता है ना कि और मतलब कि कोई और भी मानसिक तनाव में है, वो इतने सालों से है, वो तो नहीं निकल पाया, फिर मैं कैसे निकल जाऊँगा, ये वो। देखिए, उसका जर्नी अलग है, आपका जर्नी अलग है। हो सकता है उसके बुरे कर्म ज़्यादा रहे होंगे कुछ या किसी के साथ उसने बहुत ज़्यादा बुरा किया हो, तकलीफ़ दिया हो, तो उसको उसे झेलना है, तो वो जल्दी नहीं निकल पाएगा। लेकिन आपके कर्म अच्छे होंगे, तो आप चाहे कितनी भी बुरे कंडीशन में आप गए हैं अभी, आप ईज़िली निकल जाएँगे। क्योंकि कभी-कभी हम अच्छे इंसान हैं, फिर भी हमारी लाइफ में बुरा फेज़ आता है ताकि हम बहुत आगे लाइफ में जा सकें। तो इस बात को बिलीव कीजिए, आप अपना कर्मा अच्छा रखिए, आप अच्छे कर्म कीजिए। फिर आपके इस लाइफ में थोड़ा टाइम के लिए बुरा फेज़ आया भी है ना, चाहे डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी, किसी तरह का मानसिक तनाव आया है, तो वो कहीं न कहीं आपके अच्छे के लिए ही आया है। वो आपको बहुत आगे ले जाने के लिए आया है। तो इस बात पे बिलीव कीजिए एंड हाँ, बुक्स अगर आप किसी की भी वीडियो देखते हैं, बुक्स वगैरह सजेस्ट करता है, तो आप पढ़िए। अभी आपको अगर मानसिक तनाव है तो इससे रिलेटेड पढ़िए कि लाइक मतलब जो मैंने बताया कर्मा से रिलेटेड स्पिरिचुअल बुक्स में बहुत ताकत होती है। तो ऐसी बुक्स पढ़िए डायरेक्टली बिज़नेस में आए कैसे बढ़िए वो या फिर पढ़ाई के लिए पढ़ रहे हो तो डायरेक्टली इंटरेस्ट आई थिंक आए ना आए मुझे नहीं आया था। तो इसलिए स्पिरिचुअल चीज़ों में पहले या फिर कर्म से रिलेटेड चीज़ों वाली बुक समझिए जिसमें आपको ये पता चले कि हमारे साथ कुछ भी क्यों हो रहा है। देन ये चीज़ क्लियर हो जाएगा ना, आपका मानसिक तनाव अपने आप कम हो जाएगा, देन आप कोई भी बुक पढ़ सकते हैं अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से। तो ये बताना था आज की वीडियो में, अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट हो कमेंट कर सकते हैं, मैं फिर से वीडियो बना दूँगी या रिप्लाई तो मैं ज़रूर करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।